चलिए देखिए, प्रैक्टिस सेट है आज अगला वाला फिटर सेकेंड ईयर के लिए। 190 तक हो गया था, 191 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 191 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इस बियरिंग का नाम बताइए, जो फिगर में दिख रहा है इस बियरिंग का नाम बताना है। तो ये जो बियरिंग है, इस बियरिंग का नाम बताना है। यहाँ से देखिए काट करके अलग किया गया है। ये एक भाग है, यहाँ पर यहाँ से जो है लुब्रिकेंट ऑयल डाला जाता है। इस बियरिंग का नाम बताना है क्या होता है। इस प्रकार से दो बियरिंग होती है, एक तो सॉलिड बियरिंग इसी प्रकार से बनी होती है, दूसरी होती है स्प्लिट बियरिंग। अब इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो स्प्लिट बियरिंग होती है उसके ऊपर इस तरह से यहाँ नट के द्वारा एक कॉलर कसा हुआ होता है। इस पूरे भाग पर एक कॉलर कस दिया जाता है, तो उसे स्प्लिट बियरिंग के नाम से जानते हैं। ये जो बियरिंग है, इस बियरिंग को सॉलिड बियरिंग कहते हैं। ये सॉलिड बियरिंग है। देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉलिड बियरिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉलिड बियरिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉलिड बियरिंग। अब देखिए स्प्लिट बियरिंग क्या होती है। जो स्प्लिट बियरिंग होती है, जैसे ठीक सॉलिड बियरिंग बनी हुई है उसी प्रकार से होती है, सिर्फ इसमें अंतर इतना होता है कि उसके ऊपर कॉलर लगा दिया जाता है। कॉलर एक नट और बोल्ट के द्वारा कसा जाता है। और अगला है थ्रस्ट बियरिंग। थ्रस्ट बियरिंग क्या होती है? थ्रस्ट बियरिंग वर्टिकल लोड के लिए, वर्टिकल लोड के लिए उपयोग में लाई जाती है। वर्टिकल लोड के लिए थ्रस्ट बियरिंग उपयोग में लाई जाती है। जो जर्नल बियरिंग होती है, यह जो है भार और अपने अक्ष से 90 डिग्री के कोण पर अर्थात समकोण पर बनी होती है, उसे जर्नल बियरिंग के नाम से जानते हैं। अगला देखिएगा, अगला है इस बियरिंग का क्या नाम है, जो दिखाया गया है। इस बियरिंग का क्या नाम है? अगला दिया हुआ है, इस बियरिंग का क्या नाम है। अब इसमें देखिए बिल्कुल इस तरह से अच्छी वर्टिकल है, ये वर्टिकल लोड के लिए है, ऐसे वर्टिकल लोड इससे पड़ेगा। अब यहाँ पर जो बियरिंग इस तरह से लगी होती है, इस पर सिर्फ ऐसे वर्टिकल लोड पड़ता है। वर्टिकल लोड के लिए अभी बताया गया, वर्टिकल लोड के लिए थ्रस्ट बियरिंग का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन सही हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन नंबर सी। रोलर बियरिंग क्या होता है? एक होता है रोलर बियरिंग, एक होता है डबल रोलर बियरिंग। जहां हैवी कार होते हैं वहां डबल रोलर बियरिंग का उपयोग करते हैं, जहां हैवी कार की नहीं आवश्यकता होती है वहां सिंगल रोलर बियरिंग का उपयोग करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 193 नंबर क्वेश्चन। इस बियरिंग का नाम बताना है, जो फिगर में प्रदर्शित है। इस बियरिंग का नाम बताना है। अभी बताया गया था जो सॉलिड बियरिंग बिल्कुल ऐसे ही बनी होती है, सॉलिड बियरिंग भी बिल्कुल ऐसे ही बनी थी, लेकिन उसमें कॉलर नहीं लगा था। इसमें देखिए एक कॉलर लगा हुआ है ऊपर, और इसे एक नट या बोल्ट के द्वारा, देखिए नट बोल्ट के द्वारा यहाँ पर कसा गया है। तो एक एक्स्ट्रा चीज इसमें कॉलर लगा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्प्लिट बियरिंग। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्प्लिट बियरिंग। सॉलिड बियरिंग भी बिल्कुल ऐसे ही होती है, लेकिन ये जो कॉलर है ये कॉलर नहीं लगा होता है, इसलिए सॉलिड बियरिंग हो नहीं सकती है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है एक्स, मतलब जो पार्ट दिखाया गया आपको बियरिंग का, इसमें एक्स से जो निर्देशित भाग है, इस भाग का क्या नाम है? इस भाग का, इस भाग का नाम आपको बताना है कि इस भाग का क्या नाम है। ये जो निर्देशित है यहाँ पर, इस भाग का बताना है। ये रोलर होते हैं, ये सभी रोलर हैं, इसे रोलर के नाम से जानते हैं। और ये देखिए आउटर का, आउटर पार्ट है, आउटर रिंग है, इसे आउटर रिंग के नाम से जानते हैं। आउटर रिंग, इसे आउटर रिंग के नाम से जानते हैं। और जो इनर वाला होता है ये इनर रिंग के नाम से जानी जाती है। इनर रिंग, इनर रिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक केज लगा होता है, इसमें देखिए
ये जिस पे ये ऐसे करके रोलर बंधा हुआ होता है, ये बंधा इसलिए होता है जब बियरिंग चलती है तो अगर केज ना होता, केज नहीं रहेगा तो ये सब इकट्ठा हो जाएंगे, ये सभी इकट्ठा हो जाएंगे या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। ऐसे क्या हो जाएगा, ये जो है नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि तब हम कहते हैं कि बियरिंग का जो ये रोलर है वह सभी फूट गया, नष्ट हो गया। तो ये केज जो है इनको बांधे रखता है, अलग अलग बांधे रखता है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही हो जाएगा। पहला दिया हुआ है आउटर रेस, तो आउटर रेस है नहीं। बाल केज, इनर रेस, रोलिंग एलिमेंट, तो रोलिंग एलिमेंट भी नहीं है, ये है बाल केज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाल केज, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, किस प्रकार का बियरिंग का उपयोग बहुत भारी रेडियल के लिए करते हैं। बहुत भारी रेडियल अर्थात जहां पर भारी कार्य की आवश्यकता हो, ऐसे जगह पर किस बियरिंग का हम उपयोग करते हैं। पहला दिया हुआ बाल बियरिंग, दूसरा है बुश बियरिंग, तीसरा है निडिल। निडिल हल्के कार्यों के लिए उपयोग की जाती है और जहां पर कम जगह हो वहां पर हम निडिल बियरिंग का उपयोग करते हैं। लास्ट दिया है डबल रो रोलर बियरिंग, तो यही ऑप्शन सही होगा। भारी कार्य के लिए डबल रो रोलर बियरिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, डबल रो का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है, जैसे इस तरह से बियरिंग बनी होती है तो ये रोलर ऐसे ऐसे लगे होते हैं, इसमें डबल रो होती है, मतलब एक जगह और ऐसे बने होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे लगे होते हैं, मतलब डबल पंक्ति में रोलर लगे होते हैं, उसे ही डबल रो रोलर बियरिंग कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है किस प्रकार का बियरिंग अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए बनाया गया है। मतलब अक्षीय थ्रस्ट के साथ साथ जो है रेडियल भार भी उठाता है, ऐसी कौन सी बियरिंग है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है बाल बियरिंग पहला, दूसरा ऑप्शन है रोलर बियरिंग, तीसरा ऑप्शन है टेपर रोलर बियरिंग, चौथा ऑप्शन है एंगुलर कॉन्ट्रैक्ट बाल बियरिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, एंगुलर कॉन्ट्रैक्ट बाल बियरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे यदि आप अच्छी अक्ष पर उसके नहीं, अक्ष के अलावा भी किसी एंगल पर भी यदि भार दे रहे हैं तो ये सहन कर लेती है, ऐसी जगहों पर इसे उपयोग करते हैं एंगुलर कॉन्ट्रैक्ट बाल बियरिंग का। अगला देखिए, अगला है 197 नंबर, इस यंत्र का क्या नाम है जो फिगर में दिख रहा है, इस यंत्र का क्या नाम है। इस यंत्र का नाम आपसे पूछा गया। अब ये देखिए, ये साइड से तो एंगल प्लेट लगाई गई है, साइड से एंगल प्लेट लगाई गई है, साइड से तो एंगल प्लेट लगाई गई है। उसके अलावा देखिए ये जो है, ये तो सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट पे हम रखे हैं। ये वर्नियर हाइट गेज है, वो भी जो है ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वर्नियर हाइट गेज, डेप्थ वर्नियर गेज, क्लैंप टाइप हाइट गेज, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। तो देखिए स्लिप गेज के साथ है, स्लिप गेज के साथ, यहाँ स्लिप गेज लगे हुए हैं, स्लिप गेज के साथ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। ऑप्शन नंबर डी, स्लिप गेज हाइट के साथ हाइट गेज। देखिए अगला, देखिए अगला दिया हुआ है, किस प्रकार के बियरिंग धातु में स्वयं से स्नेहक होता है। मतलब ऐसी कौन सी बियरिंग है, मतलब ऐसी कौन सी बियरिंग है जो किस मटेरियल का हम उपयोग करते हैं कि उसमें स्वयं जो है स्नेहक हो। स्नेहन का कार्य क्या होता है, स्नेहन का मतलब ये है, स्नेहक पहले चीज क्या होता है, स्नेहक वह पदार्थ होता है जिसके उपयोग से घर्षण कम हो जाता है, ठीक। और स्नेहक पदार्थ को किसी दो परतों के बीच उपयोग करने की जो क्रिया है उसे स्नेहन कहते हैं। जैसे ग्रीस लगाते हैं हम, बियरिंग में ग्रीस लगाते हैं, या फिर कहीं दो पार्ट आपस में वर्क कर रहे हैं, वहाँ
कोई सॉलिड अगर स्नेहक उपयोग कर रहे हैं, जैसे ग्रेफाइट की छड़ होती है, उसका जो मिश्रण होता है उसे हल्का सा पीस करके उसे लगाया जाता है, जिससे स्लिप करता है तो घर्षण खत्म कर देता है। या फिर मोबिल ऑयल कहीं कहीं उपयोग करते हैं, वो भी एक स्नेहन की प्रक्रिया है। तो किस पदार्थ की बनी बियरिंग में स्वयं से स्नेहक होता है? पहला दिया हुआ व्हाइट मेटल, दूसरा सिंटर्ड एलॉय, चौथा है एल्यूमिनियम एलॉय, तीसरा है एल्यूमिनियम एलॉय, चौथा है कैडमियम बेस्ट मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सिंटर्ड एलॉय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिंटर्ड एलॉय। अगला देखिएगा, अगला है अगला क्वेश्चन 200 नंबर, विच बियरिंग इज यूज इन लिमिट स्पेस, मतलब जहां पर बहुत कम जगह हो या लिमिटेड जगह हो वहां पर किस बियरिंग का उपयोग करते हैं, अर्थात सीमित जगहों में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए निडल बियरिंग, ऑप्शन नंबर बी है थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन नंबर सी है टेपर रोलर बियरिंग, ऑप्शन नंबर डी है एंगुलर कॉन्ट्रैक्ट बॉल बियरिंग। तो बताया गया, अभी पीछे बताया है, निडल बियरिंग जो है कम जगह लेती है और हल्के कार्यों के लिए उपयोग में भी लाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निडल बियरिंग। ऑप्शन नंबर ए निडल बियरिंग। चलिए आगे देखिएगा, 201 नंबर क्वेश्चन, कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होती है? अब जो है बताया गया था अभी पीछे ही, समकोण का मतलब इस तरह से 90 डिग्री पे कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण जो लोडिंग होता है उसके अक्ष से जो है 90 डिग्री के कोण पर होता है। यह कौन सी बियरिंग होती है? थ्रस्ट बियरिंग में होता नहीं है, जर्नल बियरिंग, सॉलिड बियरिंग, स्प्लिट बियरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जर्नल बियरिंग। ऑप्शन नंबर बी जर्नल बियरिंग। जर्नल बियरिंग क्या होता है? इसमें 90 डिग्री पर जो बियरिंग में लोडिंग होती है, लोडिंग बियरिंग होती है, वह अक्ष से 90 डिग्री पर होती है, जर्नल बियरिंग के नाम से जानी जाती है। अगला देखिएगा, 202 नंबर, विच टाइप ऑफ बियरिंग हैज प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट, मतलब जो कौन सा ऐसा बियरिंग का टाइप है जो संचालन की क्रिया आसानी से हो सकती है, मतलब यदि हम कहीं खिसकाना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसे एडजस्ट कर सके, मतलब जो संचालन क्रिया है वह फिक्स नहीं रहती है, उसको खिसकाया जा सकता है, वह कौन सी बियरिंग होती है? तो पहला दिया हुआ एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग, दूसरा है थ्रस्ट बॉल बियरिंग, तीसरा है टेपर्ड रोलर बियरिंग, चौथा है सेल्फ अलाइंड बुश बियरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग। इसमें क्या होता है, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, इधर उधर खिसका सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, इसी को हम कहते हैं एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग। अगला देखिएगा, इस कुंजी के प्रकार के नाम बताएं। ये जो कुंजी दिख रही है, इस कुंजी के प्रकार का नाम बताना है। इस कुंजी का क्या नाम है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, पहला है फेदर की, दूसरा देखिए फेदर की तो है नहीं, दूसरा है जिब हेड की, इसका नाम है जिब हेड की, इसको कहते हैं जिब हेड की, एक होगा जिब हेड की। उसके बाद का ऑप्शन देखिएगा, उड्रफ की, फ्लैट सैडल की। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उड्रफ की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उड्रफ की। अगला देखिएगा, 204 नंबर क्वेश्चन है। अगला 204 नंबर क्वेश्चन, बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है? जो बियरिंग असेंबली होती है, जब ऐसे बियरिंग घूमती है, ऐसे इस तरह से बना होता है, इसमें जब ऐसे ऐसे ये तो भाग घूमता नहीं, ये तो भाग फिक्स होता है शाफ्ट में, ये भाग शाफ्ट में फिक्स होता है, ये भाग घूमता है। तो वही पूछा गया कौन सा ऐसा भाग है वह घूमता नहीं, ऑप्शन के अनुसार बताना है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बॉल केज, ऑप्शन नंबर बी है इनर रेस, ऑप्शन नंबर सी है आउटर रेस, ऑप्शन नंबर
डी है रोलिंग तत्व, मतलब जो रोलर बने होते हैं वो। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आउटर रेस। आउटर रेस जो होता है वह उसके साथ नहीं घूमता है। चलिए अगला देखिएगा, एल्यूमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दिया जाता है? थोड़ा सा क्लियरेंस दिया जाता है, वह क्यों? स्नेहक को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए, बी है लीनियर विस्तार पर काबू पाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है गुणांक विस्तार को दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि उसमें रगड़ के कारण थोड़ा सा जो उसका हीट होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा सा अगर क्लियरेंस मिलता है तो हीट पर काबू पाया जा सकता है, उसीलिए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। अगला देखिए 206 नंबर, बियरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है? गुच्छन होना का मतलब एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। जो इस तरह से रोलर लगे होते हैं, ऐसे जुड़े हुए रोलर। तो ये जो रोलर होते हैं जिस पर ये घूमती है बियरिंग, इसको जो है रोकता कौन? एक साथ गुच्छन क्यों नहीं होते? मतलब ऐसा एक जगह एकत्रित हो जाए, ऐसा हो जाए, इसको कौन रोकता है एक जगह एकत्रित न होने से? ऑप्शन नंबर ए है केज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है ग्रुप्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है आउटर रेस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनर रेस के द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो केज होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे इस तरह से रोलर होता है, ऐसे बने हुए होते हैं, इनको केज कहते हैं। ये केज होते हैं, यही जो केज होते हैं इनको गुच्छन होने से रोकते हैं, मतलब एकत्रित होने से रोकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाई केज, केज के द्वारा। अगला देखिएगा, इसमें दिया पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है? एल्बो पर कितना होता है और कितना बेंड पर होता है, ये बताना है। तो देखिएगा, जो एल्बो होता है वह 90 डिग्री पर होता है, एल्बो जो होगा। जो बेंड होगा वह 45 डिग्री पर होगा, ठीक है। जो बेंड होगा वह 45 डिग्री पर होगा। ये देखिए एल्बो है, 45 डिग्री पर एल्बो लगा हुआ है। एल्बो ये है 45 डिग्री पर है, और जो बेंड होते हैं वह 90 पर होते हैं। तो जो बेंड होंगे वह किस पर होंगे? 90 पर, और एल्बो 45 पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। अगला देखिएगा, अगला है स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जाता है? अब ये पाइप फिटिंग से संबंधित है। पाइप फिटिंग का एक वीडियो जो है अगले दिन पड़ेगा, तो उस पर देखिएगा, पूरा उसमें पाइप फिटिंग बताया गया है। तो स्टफिंग बॉक्स जो होता है उसके पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह कैसे रोका जाता है? नंबर 1 दिया हुआ है स्पिंडल को बदलकर, बी नंबर है बोनट को कसना, सी नंबर है हैंड व्हील को कसना, डी नंबर है पैकिंग विथ असबेस्टस हेम्स, मतलब असबेस्टस रहेगा, ये असबेस्टस हेम्प के साथ पैकिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, असबेस्टस हेम्प के साथ पैकिंग। अगला देखिएगा, पाइपलाइनों में एक्सेंट्रिक रेड्यूसर की पोजीशन क्या होती है? एसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जैसे ये यदि दिया जाए इस प्रकार से कोई पाइप हो, कहीं पर हम यदि ज्वाइंट बनाएं, थोड़ा सा इसका जो ये व्यास है
थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, बस ये सीधी रेखा में है, मतलब इसी रेखा पर है, लेकिन यहाँ पर हो जाए और पहले इस तरह से पाइप रही हो, फिर जो है इसका व्यास बदल कर यहाँ नीचे कर दिया जाए, तो क्या होता है वो इसेंट्रिक हो जाता है, थोड़ा सा अपने अक्ष से भटक जाता है। जब ऐसी जॉइंट को हम करते हैं तो उसे इसेंट्रिक कहते हैं। तो इसेंट्रिक रेड्यूसर का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, वर्टिकल होता है या एंगुलर पोजीशन या रेडियस पोजीशन या हार्जेंटल? तो हार्जेंटल ही होता है। देखिए हार्जेंटल है तो इधर हार्जेंटल ही होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, हार्जेंटल पोजीशन। ऑप्शन नंबर डी, हार्जेंटल पोजीशन। अगला देखिए, मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को रोकने के क्या उपाय हैं? जैसे यदि आप टोटी ऐसे लगा, ये नल है इस तरह से, अब यहाँ पर इस तरह से बने होते, यदि आप पूरा इसको कस देते हैं, कसने के बाद भी यदि इससे थोड़ा थोड़ा पानी टपकता है तो उसके उपाय क्या है, ये आपसे पूछा गया। पहला है नल को बदल दें, दूसरा वाशर बदले, तीसरा टेप स्पिंडल को ठीक करें, चौथा स्टफिंग बॉक्स को कस लें। तो स्टफिंग बॉक्स तो कसा गया है, उसके बाद भी टपक रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, वाशर को बदलें। अब देखिए नल को भी बदल सकते हैं, लेकिन यदि आप एक फिटर हैं, एक मिस्त्री हैं, तो उसके अनुसार कम खर्च में अधिक गुणवत्ता देना होता है, तो इसलिए वाशर को भी बदल कर काम चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं पूरा नल ही बदल दिया जाए, पूरा नल बदलने पर भी वो सोल्यूशन उसका हो सकता है, लेकिन ये गलत होगा। वाशर बदलना चाहिए, कम खर्च में अधिक वर्क, इंजीनियर की ये कहानी होती है। ठीक है, अगला देखिए, पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, मतलब किस आधार पर पाइपों को बांटा गया है? उपयोगों के अनुसार, रंग के अनुसार, आकृतियों के अनुसार, मटेरियल के अनुसार। तो जो पाइप होते हैं, इस पाइप को मटेरियल के अनुसार बांटा गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मटेरियल के अनुसार। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है 212 नंबर क्वेश्चन। इस पाइप फिटिंग का नाम बताइए। जो पाइप फिटिंग ये दिख रहा है इसका नाम बताना। इसमें क्या होता है, देखिए इधर से एक पाइप इधर लग जाती है, ये तो पाइप लगी है किधर। अब ये कितने डिग्री पर है, तो 45 डिग्री, 90 डिग्री तो दिख नहीं रहा, 90 डिग्री का ऐसे बने होता है, ये इस तरह से, ये 90 डिग्री पर बना होता है। इसका क्या नाम है? अब जो इस तरह से बना होता है इसको एल्बो के नाम से जानते हैं। मतलब एल्बो का मतलब क्या होता है, ये जो होता है हमारा इसी तरह से, इस तरह से बना होता है, तो इसको एल्बो के नाम से जानते हैं। ये 45 डिग्री पर होता है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। जो बेंड होता है वह 90 डिग्री पर होता है, जो बेंड होता है वह 90 डिग्री पर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 45 डिग्री एल्बो। ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री एल्बो। इस पाइप फिटिंग का क्या नाम है जो दिख रहा है फिगर में? इस पाइप फिटिंग का नाम बताना है जो फिगर में दिख रहा है। ये इस तरह से बना होता है, देखिए इस तरह से। अब ये किस आकार का है? टी के आकार का है ना। अब ऑप्शन में देखिएगा टी ज्वाइंट, लेकिन टी ज्वाइंट भी कई प्रकार का होता है, देखिएगा। दूसरा है इसेंट्रिक रेड्यूसर, तीसरा है रिड्यूसर टी ज्वाइंट, चौथा दिया हुआ है कंसेंट्रिक रिड्यूसर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रिड्यूसर टी ज्वाइंट। इसका नाम है रिड्यूसर टी ज्वाइंट। अगला देखिए, अगला देखिएगा 214 नंबर देखिए। इसमें दिया हुआ है ये पाइप फिटिंग का क्या नाम है? जो ये पाइप फिटिंग की गई है इसका क्या नाम है ये आपको बताना है। इस पाइप फिटिंग का नाम आपको बताना है। इस पाइप फिटिंग को क्या कहते हैं? देखिए इस साइड में एक ये इधर से है, इधर से एक पाइप लगी हुई है। इसके कुछ भाग देखिए यहाँ तक बढ़े हुए हैं, ये व्यास कुछ ज़्यादा हो गया इस साइड। इस साइड थोड़ा सा जो यहाँ से व्यास है
थोड़ा सा अधिक हो गया और एक ही समांतर एक ही रेखा पर अभी बताए थे। इस तरह से यदि हो, थोड़ा सा इधर बढ़ जाए, इस तरह से यदि ज्वाइंट हो तो इसे क्या कहते हैं? इसेंट्रिक ज्वाइंट कहते हैं। इसे इसेंट्रिक ज्वाइंट कहते हैं। अब देखिए इसेंट्रिक ज्वाइंट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है कपलिंग, ऑप्शन नंबर बी है लॉन्ग निपल, ऑप्शन नंबर सी है इसेंट्रिक रिड्यूसर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसेंट्रिक रिड्यूसर।